हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कोई भी प्यार नहीं है, संविधान के प्रति कोई भी प्यार नहीं है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की प्रवृत्ति मनुवादी है। वो कांग्रेस ने क्या किया, वो इतिहास मोदी जी और अमित शाह इतिहास ही निकालते बैठेंगे। जो उन्होंने क्या किया है वो बोलेंगे ही नहीं। लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस को ऐसे लग रहा है कि अगर हम बार बार संविधान का विषय लेते रहे तो शायद उनको वापस से सक्सेस मिलेगा, शायद वो कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है उस पर उनको यश मिलेगा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने अभी उत्तर दे दिया है, जवाब दे दिया है। पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें देश को संविधान दिया है, उस संविधान के मूल्यों पे आज हमारे भारत देश का लोकतंत्र चालू है। लेकिन कल जिस तरीके से देश के गृह मंत्री जी ने बयान किया है, अपमानित किया है, ये हम देश के लोग और कांग्रेस के लोग कभी सहन नहीं करेंगे। कल संसद में अमित शाह का एक बयान आया जिसके ऊपर बवाल उठा है। आज राज्यसभा लोकसभा हो या फिर महाराष्ट्र विधानसभा में भी उसका परिणाम देखने को मिला है। कल अमित शाह ने जो बयान दिया है उसके ऊपर आज विधानसभा में भी हमको माहौल देखने को मिला है। आपकी क्या राय है? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कोई भी प्यार नहीं है, संविधान के प्रति कोई भी प्यार नहीं है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की प्रवृत्ति मनुवादी है, तो उनको ये अच्छा लगेगा ही नहीं। और जो हम लोग हैं जो भारतीय संविधान को मानते हैं, उनको हमें हर एक व्यक्ति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उतने ही प्रिय है जितने बौद्ध धर्म को या दलित समाज को जितने प्रिय है, वैसे ही उनको भी प्रिय है। अमित शाह ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि कांग्रेस ने भी बाबा साहब अम्बेडकर का बदनामी की है, ऐसा किया है। उसके ऊपर क्या नहीं, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में कहे ना, कि कांग्रेस का निकालने की कुछ जरूरत नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो जो गलत है वो गलत है, तो उसको उन्होंने उसके ये माफी मांगनी चाहिए। वो कांग्रेस ने क्या किया, वो इतिहास मोदी जी और अमित शाह इतिहास ही निकालते बैठेंगे। जो उन्होंने क्या किया है वो बोलेंगे ही नहीं। यहाँ पे भी विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी ने, भाजपा ने बहुत सारे बोर्ड लगा के उन्होंने भी वो बोला है कि पिछले साल में मतलब 50 साल पहले, 100 साल पहले जो कुछ हुआ था वो बोर्ड पे लिख पे यहाँ पे लाए और बोले कि कांग्रेस ने भी बाबा साहब अम्बेडकर की बदनामी की। कुछ भी वो दिखा रहे, वो उनका यही प्रवृत्ति है। मैं वही बोली ना कि उनकी मनुवादी प्रवृत्ति है। उनको संविधान वाले कुछ अच्छे नहीं लगेंगे। संविधान के लिए कांग्रेस और बाबा साहब एक साथ आए थे, ये सबको पता है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। और उनका जो संविधान इतना आपको लग रहा है, तो उनका जो संविधान है वो आप उसका फॉलो कीजिए, वही हम कह रहे हैं। और ऐसे बातें करना कि बाबा साहब ये अम्बेडकर ये फैशन है, ये फैशन नहीं है, हमारा पैशन है, ये ध्यान में रखे। मैडम, आप जो धारावी का और अदानी का जो मुद्दा है वो बार बार उठाते जा रहे हैं। वर्षा मैडम भी वहाँ पे संसद में मुद्दा उठाते जा रहे हैं, राहुल गांधी हो या उद्धव ठाकरे हो, सब लोग धारावी के। लेकिन अभी इस बार महायुति की सरकार आई है, जो टेंडर थे वो भी रेगुलर है। अब आगे की लड़ाई कैसे रहेगी धारावी के बारे में? अभी तो मैंने कल उनको ये किया है, उनके बारे में पता है, पूछा है, लेकिन उसका जवाब तो मुझे कुछ आया नहीं है। अभी आके देखेंगे जाके हमको राजनीति बड़ी कुछ ये नीति बनानी पड़ेगी, तो उसके बारे में क्या किया जाए। कोई बड़ा जन आंदोलन वगैरह ऐसा कुछ प्लान है? वो आगे आप देखिए कि क्या होगा। सर, कल तालिका अध्यक्ष के रूप में आप आए थे, आप पहली बार वो चेयर पे गए, क्या आपकी भावना है? नहीं, एक सदस्य करके मुझे जो अनुभव है, मेरे अनुभव को देखते हुए पार्टी ने मुझे वो तालुका सभापति बनाया, और जिसके अंतर्गत कल हाउस में मुझे वो मौका नीलमताई ने दिया। और जिस तरह से मुझे काम करने का पार्लियामेंट का अनुभव था और यहाँ का अनुभव थोड़ा फर्क है, तो भी उस पर बैठ के अच्छी तरह से मैंने कम से कम आधा घंटा बैठा हूँगा, 40 मिनट। तो 40 मिनट में अच्छी काम करके इस विधान परिषद को भी लोकसभा की तरह कैसा चलाया जाके जो सिस्टम में रूल्स रेगुलेशन में चलता है उसको भी चलाने की कुछ कोशिश करेंगे। और इसमें भी अधिवेशन में, विधान परिषद में भी बदल करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। 10 साल का लोकसभा का अनुभव है, वो अनुभव यहाँ पे काम पे आएगा? बिल्कुल ज़रूर आएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पे आपका भी भाषण होने जा रहा था, क्या मुद्दे थे इसमें? वही जो महाराष्ट्र सरकार ने इस राज्य में जो विकास किया है और जो विकास की गंगा इस 2.5 साल में बहाई, वो जनता तक जाने की, और आगे हम अगले साल, इस साल क्या करने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने उसका जिक्र किया है, उसको अनुमोदित किया है, और अनुमोदित करके उसके ऊपर अभी काम शुरू होगा। सर, कल अमित शाह जी का बयान आया है और उसके ऊपर हंगामा हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस को ऐसे लग रहा है कि अगर हम बार बार संविधान का विषय लेते रहे तो शायद उनको वापस से सक्सेस मिलेगा, या फिर उनको जो विधानसभा में उनका जो महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है
वो नुकसान भर के निकालने के लिए वो शायद वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उस पर उनको यश मिलेगा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने अभी उत्तर दे दिया है, जवाब दे दिया है और हिस्टोरिक विन महाराष्ट्र में हमारी हुई है। तो मुझे लगता है वापस से वो मुद्दा उठा के वो कोशिश कर रहे हैं कि अगले आने वाले जो चुनाव है, स्थानिक स्वराज संस्था के जो चुनाव है, ZP के है, महानगर पालिका के चुनाव है, उस चुनाव में वो जीतने के लिए उन्होंने वापस ये संविधान का विषय वापस हाथ में लिया है। अभी विधिमंडल में कामकाज चल रहा है और 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे जा रहा है कि विदर्भ का जो मुद्दा आना चाहता वो प्राधान्य रूप से नहीं आ रहा है। नहीं, अभी सत्ताधारी पक्ष का जो प्रस्ताव रहता है उसमें विदर्भ के मुद्दे हैं और मेरे ख्याल से कल से उसके ऊपर डिस्कशन होगा। मेरे ख्याल से अगले 2 दिन में उसके ऊपर जरूर चर्चा की सर, जाएगी। आप कैबिनेट मंत्री बने, खाते वाटप कब तक होगा? नहीं, राज्य मंत्री हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में खाते वाटप हो जाएगा। देखिए, परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जी ने जो हमें देश को संविधान दिया है, उस संविधान के मूल्यों पे आज हमारे भारत देश का लोकतंत्र चालू है और ये मूल्यों को परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम को वो सुरक्षित रखना ये हम सबका कर्तव्य है। लेकिन कल जिस तरीके से देश के गृह मंत्री जी ने बयान किया है, अपमानित किया है परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम का, और ये हम देश के लोग और कांग्रेस के लोग कभी सहन नहीं करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान इस देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा है और उनकी विचारधारा, उनकी ये सोच, उनका संविधान को सुरक्षित रखने के लिए देश की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हम जुटे रहेंगे। लेकिन भाजपा के कुछ लोगों ने भी कुछ पोस्टर दिखाए, अभी विधानसभा में भी दिखाए कि कांग्रेस ने भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बार बार किया है। देखिए, वो आज कुछ भी कहेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है और उनको उस चीज़ का डिफेंड करना के लिए वो कुछ भी झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चलेगा नहीं। सब दुनिया जानती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ये मनुवाद, मनुस्मृति का विरोध करते थे और वो उनको हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो आज एक अलग तरीके से यहाँ पे उनका ये झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल और अलग सवाल, जो कि विदर्भ में विंटर सेशन हो रहा है और नागपुर करार के तहत कम से कम 6 हफ्तों का ये विंटर सेशन होना चाहिए था नागपुर का, लेकिन अभी 6 दिन में निपट रहा है। सरकार बनी है, कुछ टेक्निकल रीजंस हो गए इसलिए 1 हफ्ते का बना है। अभी अगले साल तो 5 साल चलते रहेंगे, शायद अगले महीनों का 2-3 हफ्ते का हो जाएगा, देखते हैं। कैमरामैन पंकज पाटिल के साथ मैं गौरव मानकर, अदाल न्यूज़ के लिए नागपुर।